नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेशन एकेडमी। साथियों, आज के इस क्लास में हम संपूर्ण रेलवे से संबंधित कुछ टॉप 100 स्पेशल जीके जीएस क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप सभी का पहला प्रश्न है कि सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है भारत में। ठीक है दोस्तों, आप सभी का पहला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर में। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई में चली थी। ठीक है, भारत की सबसे पहली ट्रेन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रेल में आमदनी का बड़ा जरिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माल भाड़ा। ठीक है, रेल में आमदनी का यह सबसे बड़ा जरिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस दोस्तों भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 फरवरी 1925 को चली थी। ठीक है, 3 फरवरी 1925 को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस। ठीक है, जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरुआत हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा बंधन एक्सप्रेस। ठीक है, बंधन एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 में हुआ था भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन दो शहरों के बीच चली थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई से बड़ौदा के बीच चली थी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेलवे। ठीक है, रेलवे सबसे अधिक माध्यम में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व में प्रथम रेल कब चली थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1825 ईस्वी में चली थी। ठीक है, विश्व में प्रथम रेल। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई से थाड़े के बीच चली थी। ठीक है, भारत में सबसे पहले ट्रेन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघालय राज्य में अभी भी रेलवे लाइन नहीं है एक भी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई बीटी में स्थित है। ठीक है, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्ष 1924 में अलग कर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में चली थी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्र की जीवन रेखा। ठीक है, राष्ट्र की जीवन रेखा फ्रेंड्स भारतीय रेल का स्लोगन है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जाम के लिए, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाजीपुर में है। ठीक है, हाजीपुर में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था, ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फेयरी क्वीन, ठीक है, फेयरी क्वीन इंजन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी। कहाँ से कहाँ के बीच चली थी? तो मुंबई से थाड़े के बीच चली थी, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे का मुख्यालय नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद में रेलवे का मुख्यालय नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1853 ईस्वी में हुआ भारत में रेल का आरंभ, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब और तमिलनाडु में, ठीक है, पंजाब और तमिलनाडु में रेल डिब्बों का अधिक निर्माण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेल, ठीक है, भारतीय रेल। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूपी में सबसे अधिक रेलवे लाइन है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपूरथला में स्थित है, ठीक है, रेल कोच कारखाना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों रेलवे से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय रेल का जनक कौन है? तो आंसर है इसका लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, भारतीय रेल का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रेलवे का पिता किसे कहा जाता है? तो वही बात हो गई इस क्वेश्चन का भी, इसका आंसर भी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय रेल की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है इसका दोस्तों 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है, ठीक है, भारतीय रेलवे का एशिया में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो आंसर है इसका दोस्तों 16 अप्रैल 1953 में, 1853 में चली थी, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है? तो आंसर इसका दोस्तों भोलू हाथी, ठीक है, भारतीय रेलवे का शुभंकर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर इसका दोस्तों नई दिल्ली में, ठीक है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है? तो आंसर इसका दोस्तों राष्ट्र की जीवन रेखा, ठीक है, भारतीय रेलवे का स्लोगन है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है? तो आंसर इसका दोस्तों 17 जोन में बांटा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में रेल मंत्री कौन थे? ठीक है, भारत में प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो आंसर इसका दोस्तों असफ अली, ठीक है, भारत में पहले रेल मंत्री थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो आंसर है इसका दोस्तों पीयूष गोयल, ठीक है, भारत के वर्तमान में रेल मंत्री हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू हुई? तो आंसर इसका दोस्तों कोलकाता में शुरू हुई मेट्रो ट्रेन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो आंसर इसका दोस्तों ममता बनर्जी भारत की पहली महिला रेल मंत्री थी। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत की पहली महिला रेल चालक कौन है? तो आंसर इसका दोस्तों सुरेखा यादव, ठीक है, भारत की पहली महिला रेल चालक कौन है? तो सुरेखा यादव, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना अपने और वीडियो को लाइक भी